subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the nervous system, the basic introduction of the nervous systems. That is the most important topic or chapter of the human anatomy and physiology. And if you want to watch my previous videos regarding the human anatomy and physiology, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. सो नर्वस सिस्टम्स, सो दिस इज द मास्टर कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल सिस्टम्स है, मास्टर कंट्रोल यूनिट है. बात करें नर्वस सिस्टम्स की, तो ये जो नर्वस सिस्टम्स हैं ये पूरे हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, दूसरे सिस्टम्स हैं, चाहे बात करें रिप्रोडक्टिव हो, बात करें हमारे डाइजेस्टिव की हो, बात करें हम लोग कार्डियक की हो या फिर किडनी की हो, तो ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन्स हैं, उन सारे के फंक्शंस को ये रेगुलेट कर सकता है. बात करें नर्वस सिस्टम्स की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है. क्योंकि ये हमारे पूरी बॉडी सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं. Nervous systems is also known as the control unit of our body and it works along with the endocrine system. और ये जो इसका फंक्शन है वो अपने इंडोक्राइन सिस्टम्स के साथ में ये करता है, डिटेक्ट, इंटरप्रेटेट एंड रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल विच अराइज फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर से या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी सिग्नल्स हमको मिलता है, उस सिग्नल्स को सेंस करना, उस सिग्नल्स को रिसीव करना, उस सिग्नल को डिटेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेट करना और उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करना और हमारी बॉडीज़ की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करना, ये बेसिक फंक्शंस होता है आपका नर्वस सिस्टम्स का. तो नर्वस सिस्टम्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम्स जो हैं बेसिकली दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है. हम बात करते हैं डिटेल में. तो पहले लिख लीजिए कुछ पॉइंट को, कि पहला पॉइंट ये है कि जो नर्वस सिस्टम्स हैं वो क्या है हमारे, वो कंट्रोल यूनिट है. ठीक है. उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, ये जो नर्वस सिस्टम्स हैं ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम्स के साथ काम करते हैं. दे वर्क, तो ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं. एंड इट डिटेक्ट्स, ठीक है. सो इट डिटेक्ट्स, इंटरप्रेटेट्स एंड रिस्पॉन्ड द सिग्नल्स और चेंजेस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस. तो कहीं ना कहीं ये जो भी सिग्नल्स हैं उसको रिसीव करते हैं, आपके डिटेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. एंड इट रेगुलेट्स द मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के मैक्सिमम फंक्शंस को ये कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट ऑफ द बॉडी. एंड इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस. तो ये क्योंकि सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी की जो भी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है, चाहे बात करें ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की हो, ब्लड शुगर रेगुलेशन की हो, बॉडी टेम्परेचर की हो, तो इन सब को रेगुलेट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नर्वस सिस्टम्स की. बात करें हम लोग नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम्स की, दोनों ही एक तरीके से सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली अपने फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इनका जो एक्टिविटी सेम होगी, लेकिन जो आपका एक्शन का पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है. जो बात करें नर्वस सिस्टम्स की तो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन बात करें इंडोक्राइन सिस्टम्स की तो बहुत ही स्लोअर और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो करता है. उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम्स का जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही रैपिडली होता है. अब बात करते हैं हम लोग मेन टॉपिक की, वो है आपका डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम्स. नर्वस सिस्टम्स को हम किन किन पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्या उनके एनाटॉमिकली एक्सेप्ट है और क्या उनके फिजियोलॉजिकली एक्सेप्ट है, उसके बारे में बात करते हैं. जिसको चाहे तो नोट कर सकते हैं. फिर हम बात करते हैं डिटेल डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम. ओके, हो गया. चलिए, तो बात करें इसके हम डिवीज़न की, तो बेसिकली आपके जो नर्वस सिस्टम्स हैं उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस बोलते हैं. इस सीएनएस के दो पार्ट हैं, एक है आपका ब्रेन, एक है आपका स्पाइनल कॉर्ड. बात करें लोग ब्रेन की, तो ब्रेन के भी आपके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन में डिवाइड किया गया है, जो हम बात करेंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स वाले यूनिट पे, चैप्टर पे. बात करें हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स को भी आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनएस. एक है आपका
सोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं एसएनएस। जो एसएनएस है बेसिकली हम ऑलरेडी स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। जो एसएनएस हैं डायरेक्टली आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स में जाते हैं और स्केलेटल मसल्स की फिजियोलॉजी को, उसके कॉन्ट्रैक्शन को एक कंट्रोल करता है। बात करें हम लोग एएनएस की, तो जितने भी आपके ऑटोनोमिक फंक्शंस हैं, जो विसरल्स फंक्शंस हैं या फिर इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, आपका एसएनएस वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जबकि आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स हैं एएनएस हैं वो आपके ऑटोमेटिक या ऑटोनोमिक फंक्शंस, चाहे विसरल फंक्शंस हों, चाहे बात करें जीआई के डाइजेशन की हो, हार्ट के बीट की हो या किडनी के एक्सक्रीशन की हो, उन फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स। उसके भी दो डिवीज़न हैं, एक है आपका, तीन डिवीज़न है एक्चुअली। एक है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स जो कि आपके ट्रिपल एफ कंडीशन पे मीन्स फ्लाइट, फाइट और फियर, ठीक है, जब आप भाग रहे होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, या फिर जब आप डर रहे होते हैं, जब आप फाइट कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में जो फिजियोलॉजी चेंजेस होंगी वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के थ्रू होगी। और एक है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स जो एक तरीके से रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में ये काम करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को काउंटर बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो एक तरीके से रेगुलेटरी फंक्शन शो करते हैं। एक है आपका इंटेरिक नर्वस सिस्टम्स जो एक तरीके से आपका सब डिवीज़न है इनकी पार्ट का, ये बेसिकली आपके जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करता है। सो दिस आर द बेसिक डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम्स, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके एनाटॉमिकली एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हो गया, चलिए अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर या फिर एनाटॉमिकल और फंक्शनल एस्पेक्ट के बारे में। तो बात करें हम लोग नर्वस सिस्टम्स की, तो दो पार्ट है आपका, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। तो बात करें हम लोग इंडिविजुअली हर एक चीज़ को, तो आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स हैं एक तरीके से इंटीग्रेटिव और कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये कंट्रोल करते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स जो हैं एक तरीके से इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, इंटरमीडिएट बिटवीन द ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स एंड सीएनएस। तो सीएनएस और ऑर्गन के बीच में या सीएनएस और रिसेप्टर्स के बीच का इंटरमीडिएट पार्ट है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, जो कि कम्युनिकेशन गैप को फिलअप करता है, कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है आपके बॉडी से आपके सीएनएस की ओर या फिर सेंसरी रिसेप्टर से आपके सीएनएस की ओर, ठीक है। तो बेसिकली आपके बेसिक फंक्शन हो गए पीएनएस का और सीएनएस का। तो बात करें हम लोग पीएनएस के दो डिवीजन है, एक है आपका मोटर डिवीजन, एक है आपका सेंसरी डिवीजन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में जो हैं आपके जो सेंसरी डिवीजन है जिसमें आपके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो वो रिसेप्टर से सिग्नल्स हमको मिलता है। तो बात करें हमारे सिग्नल्स की या चेंजेस की, तो एक तो वो एक्सटर्नल हो सकता है या एक इंटरनल हो सकता है। तो ये है आपका सेंसरी न्यूरॉन्स या हम बोलते हैं इसको अफरेंट न्यूरॉन, जो कि आपके रिसेप्टर से यहाँ पे होंगे क्या, आपके सेंसरी रिसेप्टर। इस सेंसरी रिसेप्टर से इट कंडक्ट्स द इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू द सीएनएस, ठीक है। तो इन सेंसरी न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये इम्पल्स को सेंसरी रिसेप्टर से कंडक्ट करता है आपके सीएनएस की ओर, ठीक है, टुवर्ड्स टू द सीएनएस, ठीक। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया। बात करें सेंसरी रिसेप्टर्स की, तो कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सिग्नल्स हमको मिलेंगे, कुछ इंटरनल से मिलेंगे। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सिग्नल्स मिलेंगे उसको जो है जो सेंसेस हैं, जितने भी आपके सेंसेस हैं, आपके आई हैं, आपके टंग्स हैं, आपके नोज़ हैं, ठीक है, आपके स्किन है, तो चाहे बात करें हम साइट की हो, विज़न की हो, हियरिंग की हो, टेस्ट की हो, स्मेल की हो या टच की हो, इनका जो सेंसेस है, इनका जो सिग्नल्स हैं, ये आपके रिसीव करते हैं इनके रिसेप्टर्स। उसके अलावा जो हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर में जो भी चेंजेस होंगे, आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे या फिर जो भी प्रेशर चेंजेस होंगे, आपका ब्लड प्रेशर हो गया या टेम्परेचर हो गया या फिर आपका केमिकल हो गया, ठीक है, इन सब चेंजेस होने से भी हमारे बॉडी को सिग्नल्स मिलता है। और ये सिग्नल्स हैं कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के इंटरनल रिसेप्टर्स से, जो कि ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स में होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स का पार्ट है, उसमें ये रिसेप्टर्स होते हैं, खासकर आपके कीमो रिसेप्टर्स जो कि केमिकल इम्बेलेंस को चेक करता है, बेरोरिसेप्टर्स जो कि ब्लड प्रेशर को चेक करता है, एक आपका ऑस्मोरिसेप्टर्स जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स को चेक करता है, डिटेक्ट करता है। तो इन सिग्नल्स को आपके कन्वे करता है आपके कहाँ, सीनेस की ओर, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका सीएनएस जो है, जो कि कंट्रोल यूनिट है, जो कि इंटीग्रेटिव यूनिट है, उस सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, उस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पीनेस की ओर, मतलब मोटर डिवीजन की ओर। तो जो भी सिग्नल्स इसको मिला उसको इसने इंटरप्रेट किया, एम्पलीफाई किया, और वो फिर कंडक्ट करता है आपके जो मोटर डिवीजन है या मोटर न्यूरॉन्स हैं या मोटर इफेक्ट या इफेरेंट न्यूरॉन्स हैं, दे कंडक्ट द सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस टुवर्ड्स द ऑर्गन। तो इसका मेन क्या काम है कि ये जो मोटर डिवीजन है वो सिग्नल्स को सीएनएस से आपके इफेक्टर ऑर्गन की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेन फंक्शन ऑफ द मोटर डिवीजन। ठीक, तो ये जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं दो तरह के हो सकते हैं, एक है आपका सोमेटिक ऑर्गन, एक है आपका ऑटोनोमिक ऑर्गन। जो सोमेटिक ऑर्गन है एक तरीके से सोमेटिक नर्व सिस्टम्स का पार्ट है, जिसमें होते हैं आपके स्केलेटल मसल्स जो कि वॉलेंटरी फंक्शंस के लिए जाने जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो सोमेटिक न्यूरॉन्स हैं दे कंडक्ट द सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स एंड दे रेगुलेट द फिजियोलॉजी और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, फिर आते हैं ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम्स की ओर। तो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि जितने विसरल्स ऑर्गन हैं, आपके जीआईटी है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, रेस्पिरेटरी है, रिप्रोडक्टिव है, वो सब आते हैं आपके ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम्स में। तो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जो हैं आपके जो इन्वॉल्यूटरी मसल्स, इन्वॉल्यूटरी कंट्रोल्स को या इन्वॉल्यूटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मीन्स ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम्स या ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स कंडक्ट द सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस टू द विसरल्स ऑर्गन और इन्वॉल्यूटरी ऑर्गन्स टू रेगुलेट देयर फंक्शंस बेसिकली इन कार्डियक मसल्स, इन स्मूथ मसल सेल्स एंड इन ग्लैंड्स। तो जो भी आपके स्मूथ मसल सेल्स हैं, आपके कार्डियक मसल्स हैं या फिर आपके ग्लैंड्स हैं, उनकी जो फिजियोलॉजी को रेगुलेट करता है। मीन्स दे कंडक्ट द सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस टू द इन्वॉल्यूटरी या विसरल्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये हो गया का बेसिक सिग्नलिंग प्रोसेस आपके इन सीएनएस और पीनेस का, जो कि सिग्नल्स यहाँ से यहाँ की ओर मूव करता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक पॉइंट्स। इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब बात करें हम लोग कुछ और चीज़ के बारे में, तो जैसे कि बात करें नर्वस सिस्टम्स में, तो सीएनएस हो या पेनेस हो, उनमें जो हैं आपके दो सेल्स होते हैं मेनली, एक है आपका न्यूरॉन्स, एक है आपका न्यूरोग्लिया सेल्स। जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या हैं? न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल कंडक्टिव सिग्नलिंग सेल्स, जो कि न्यूरॉन्स हमारे इस सिग्नल्स को कंडक्शन में हेल्पफुल करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है न्यूरॉन्स का? ये सिग्नल्स को कंडक्ट करता है पूरे बॉडी के अंदर में। ठीक है, एक है आपका न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लियल सेल्स, जिसको हम सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं, एंड दीज आर द नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, ये एक्साइट नहीं होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते हैं, बट दे प्रोवाइड द सपोर्ट, डिफेंस एंड द प्रोवाइड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी विथ इन द नर्वस सिस्टम्स। तो दो सेल्स होते हैं और इनके बारे में हम डिटेल ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे पिछले नर्वस टिश्यूज वाले क्लास में, जिसमें हमने न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में देखा था। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर, प्लीज टेक a screenshot, and in my upcoming class I will discuss the impulse signaling action potential or electrophysiology of the nervous system. ठीक है, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.